हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। फटाफट लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हम तेजी से अपने वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहें, आप तक एनसीईआरटी प्रॉपर जेन्युइन आती रहे। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस देखा है, उसके बाद हम बात करें एप्लीकेशंस की। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी प्लांट वो चीज है जिसकी जो जेनेटिक्स है, जो डीएनए है, वो स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया है। कैसे कर दिया है? जो हमको चाहिए वो हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड वी आर ग्रोइंग इट सो दैट कि वो जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो डिस्प्ले करे। बेस्ट एग्जांपल कॉटन, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis वाली। तो ये एक्चुअली जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, या इवन अगर हम बात करें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की, ये करते क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। व्हाई आर वी मूविंग ऑन टू दिस? ग्रीन रिवॉल्यूशन जब की बात थी वो एक लेवल तक था। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक लेवल तक हम लोग यूज कर रहे थे, एक लेवल तक वो यील्ड इंक्रीज करके दे रहा था। बट उसके अलावा भी और सारी कई चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं। और जब तक आप खेत में हैं तब तक तो ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैसे देखेंगे आप? तो ग्रीन रेवोल्यूशन से एक स्टेप आगे हम बढ़े बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है आपकी, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। मॉडिफाई करना यानी चेंज करना। जेनेटिक आपका जो पूरा डीएनए जीन स्ट्रक्चर है वो। तो क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्पफुल मिलती हैं? सबसे पहले क्रॉप्स मोर टॉलरेंट। अगर आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है तो अबायोटिक स्ट्रेसेस, किन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? अबायोटिक यानी कि जिनमें लाइफ नहीं है। अब ऐसे कौन से हुए? सूखा पड़ना, बाढ़ आना, बहुत ज्यादा गर्मी होना, टेम्परेचर का राइज होना, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होना। तो ऐसे जो अबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जो जनरली क्रॉप को खराब कर देते हैं, उनके लिए भी जो हमारी क्रॉप है वो ज्यादा टॉलरेंट हो गई है। टॉलरेंट यानी कि जो चीज टॉलरेट कर लेना, संभाल लेना, संभल जाना। तो पहला रीजन है कि जो हमारी क्रॉप्स हैं दे हैव बिकम मोर टॉलरेंट। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे हम लोग काफी ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने लगे थे। किसके टाइम पे? ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। वही चीज हम लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हुई दैट दिस इज नॉट द वे। हम इससे अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब हो रही है, और उसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा हार्मफुल हैं। तो ऐसे में केमिकल पेस्टिसाइड डालने से सॉइल की इनफर्टिलिटी तो हो ही रही है, जो प्लांट है वो भी बहुत ज्यादा उसको रिटेन नहीं कर पाता है। सेकेंडली, जब वो मार्केट में प्रोड्यूस या प्रोडक्ट आता है हम भी वही कंज्यूम कर रहे हैं। बायोमैग्निफिकेशन को हमें पता है कि बायोमैग्निफिकेशन से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन द वेक, यानी कि जब हम उठे कि भैया चलो हाँ ठीक है, तो हम लोगों को रियलाइज हुआ कि रिलायंस हमारा, यानी कि हमारा जो डिपेंडेंसी है, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो जब तक कम नहीं होगी केमिकल पेस्टिसाइड्स पे, हमारे लिए नुकसान बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हमने देखा है कि कैसे बीटी कॉटन में राइट हम लोग बैसिलस thuringiensis यूज करके जो बॉलवर्म है उससे छुटकारा पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मान लीजिए आप सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड्स पे, ठीक है, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो तो है ही, उसके अलावा जब क्रॉप पूरी तरह तैयार होगी उसको आपने कट किया और गोदाम में भर दिया कि भाई धीरे धीरे इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट वहां पे बग्स हुए, तो वहां पे पेस्ट हुए थे, वहां टिक्स हुई, तो ऐसे में क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो इवन आफ्टर इट इज डेड, इवन इफ इट इज नॉट स्टैंडिंग इन द फील्ड, वो अपनी प्रॉपर्टी तो लूज नहीं कर रहा है, प्रॉपर्टी उसमें एज इट इज बनी हुई है। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, कभी अबायोटिक स्ट्रेसेस की वजह से कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, या फिर कभी केमिकल पेस्ट और इंसेक्ट्स की वजह से कि क्रॉप वो लोग खा लेते हैं या खराब कर देते हैं, तो ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं
वो मिनिमम हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज मिनरल यूसेज एफिशिएंसी। प्लांट्स जो है, अपटेक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मिनरल यूसेज कर लेता है, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी आपकी मेंटेन रहती है। सॉइल की फर्टिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? इट टेक्स अप थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की सॉइल बने, फर्टाइल सॉइल बने। तो ऐसे में अगर उसकी जो यूटिलिटी है मिनरल न्यूट्रिशन की, अगर वो प्रॉपर नहीं हो रही है, क्लास 11 में हमने देखा है, तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसे में जो अगर मिनरल खींचने की क्षमता प्लांट की बढ़ जाती है, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि आपकी मिनरल यूसेज एफिशिएंसी बनी है। किस तरीके से ज्यादा यूज किया जा सकता है। देखिए, कोई भी चीज होती है, फॉर एग्जांपल आपकी गैस है, आम घरों में एलपीजी गैसेस है, एलपीजी सिलेंडर लगे होते हैं, तो आप किस तरीके से उसका मैक्सिमम यूज करते हैं। आपने चाय का पतीला चढ़ाया, फुल गैस पे करके आप पका रहे हैं, उसमें पानी डाला, दूध डाला वगैरह, बट फुल गैस पे है, पतीले की चारों तरफ आग फैल रही है, ये उसकी यूटिलिटी नहीं है। आप उस गैस का जो बर्नर है उसको इतना करिए कि पतीले का बेस प्रॉपर तरीके से ढके, इससे गैस की बचत होगी और जो आपका पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम यूसेज है इसका, यानी कि जो चीज मेरे पास है मैं इसका मैक्सिमम यूसेज कर रही हूँ, वेस्ट नहीं कर रही हूँ। यही चीज यहाँ पे है, मिनरल यूसेज एफिशिएंसी, यानी कि मिनरल यूज करने की जो क्षमता है वो प्लांट्स की बढ़ जाती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बरकरार रहती है। लास्ट इज एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। विटामिन ए एनरिच्ड राइस देखा है हमने, राइट? कौन सा? विटामिन ए राइस। तो इस तरीके की क्रॉप्स की वजह से हम लोगों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी प्रोडक्ट की, प्रोड्यूस की, वो बढ़ जाती है। दैट बिकम्स मोर यूजफुल, यानी कि अपने नॉर्मल फायदे देने के साथ साथ वो एक्स्ट्रा चीजें भी दे रहा है। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी यूजफुल। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से अगर हम स्टार्टिंग से देखें, राइट फ्रॉम व्हेन दे आर अ सीड से लेके जब तक हमारी प्लेट पे आते हैं, तब तक इतनी सारी चीजें उनको इफेक्ट कर सकती हैं, उनको बेटर और बेहतर बना सकती हैं। तो इसीलिए सब लोग इसके बहुत ज्यादा पक्ष में हैं कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, छोटी सी बात है बट अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे आगे के आपके एग्जाम्पल्स हैं। यही रीजंस है कि हम क्यों जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, इतनी ज्यादा स्टडीज कर रहे हैं। सो एज आई ऑलवेज से, फटाफट स्टार्ट कर लीजिए, रीड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। कमेंट्स में बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है। इवन डिस्क्रिप्शन में जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यू कैन कम्युनिकेट विद अस ओवर देयर आल्सो। कोई भी प्रॉब्लम हो, डू लेट अस नो, डू इंटरैक्ट विद अस। तो फटाफट एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, स्टे स्टडिंग, थोड़ा सा जाग जाइए, समय कम है। स्टार्ट स्टडिंग, कीप सेफ एंड टेक केयर।